हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अलजेब्रा के लास्ट के जो क्वेश्चन रह गए हैं 30 क्वेश्चन के आसपास बचे हैं, उन सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि x की जो वैल्यू है, x टू द पावर y प्लस जेड की जो वैल्यू है ये है 1, y टू द पावर x प्लस जेड की वैल्यू है 1024 और z टू द पावर x प्लस वाई की वैल्यू है 729। और ये भी बोला गया है कि x y z प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए पहला बात तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसको हम ये कर दें, जो पहला वाला पार्ट दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का पावर y प्लस का z बराबर 1 टू द पावर 0 रख सकते हैं, क्योंकि या फिर x का पावर 0 रख सकते हैं इसको x टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 होने से वो 1 बन जाता है। तो यहाँ पर जो 1 लिखा गया है इक्वल टू में, उसको हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखने में लिख तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि ऐसे कंडीशन में y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स हैं। अगर एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वो खुद 1 से शुरू होगा, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और पॉजिटिव नंबर्स का योगफल यानी कि सम कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर आर एच एस में 1 है तो लेफ्ट साइड में हम जो लेफ्ट साइड है इसमें एक्स के जगह पर अगर 1 रख दें तो 1 का पावर कुछ भी होता है तो वो 1 ही बनता है। 1 का पावर वाई प्लस जेड रखेंगे तो भी 1 ही बनेगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू को तो हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, और अगर एक्स की वैल्यू को हमने 1 ले लिया तो आप इसे चाहो तो यहाँ पुट कर लो या फिर यहाँ पुट कर लो। जैसे यहाँ पर अगर आप रखते हो तो ये बनेगा वाई टू द पावर एक्स प्लस जेड है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं, एक मिनट, वाई टू द पावर एक्स प्लस जेड है। और ये 10 और 24 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 10 24 जो होता है वो 2 के पावर 10 होता है, 2 टू द पावर 10 होता है। यहाँ से बताओ, अगर z की वैल्यू निकालनी है हमें और x की वैल्यू हमें पता है कि x 1 था, अगर x यहाँ पर 1 है तो z कितना रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा दोस्त, तभी तो टोटल पावर 10 बनेगा। तो z को मैंने 9 मान लिया। और यहाँ से हम y को भी 2 कह सकते हैं, क्योंकि y किसके सामने है? 2 के सामने है। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे हैं। y 2 के सामने है कि नहीं? तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। आप चाहे तो तीसरे इक्वेशन में इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं से हमने वैल्यू निकाल लिया, x का मान 1 और y का मान 2, z का मान 9। तो जो हमें निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये कहेंगे कि x प्लस 1 का मतलब, सॉरी z प्लस 1 है तो z का मतलब तो 9 है। 9 प्लस 1 यानी कि 10 टू द पावर कुछ निकालना है। और देखो 10 के पावर चाहे कुछ भी निकाल लो आप, आएगा तो 10 पे कई सारा जीरो आएगा, यही आंसर में आएगा और ये ऑप्शन बी में है। मैं बस ये कह रहा हूँ दोस्त कि हमने जैसे ही जेड का मान 9 देखा और हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो जेड की जगह पर अगर 9 रखते हैं तो 10 के पावर समथिंग निकालना होगा, 10 टू द पावर समथिंग। और 10 का पावर चाहे कुछ भी रख लो आप, वैल्यू में बस 0 0 रहेगा और बाकी एक नॉन जीरो नंबर होगा वो 1 होगा, यानी कि एक पर कई सारे जीरो आएंगे, यही होगा इसका रिजल्ट। और ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी आप पूरा पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 के बराबर है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 3 के बराबर है। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। सबसे पहले तो इसका जो स्पेशल फार्मूला होता है वो आप यूज कर लो, या फिर जो सिंपल फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसका भी आप यूज कर सकते हो। दोनों से ही ये आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर दिया होता है और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये चीज़ मालूम नहीं होता है तो हम कैसे निकालते हैं दोस्त? तो आप बोलेंगे कि इसके लिए फार्मूला होता है एक्स क्यूब। तो मैंने लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक बार फार्मूला में लिख रहा हूँ, प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये बराबर होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ होगा हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और इंटू का होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, लेकिन वो माइनस में आता है। 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा आपका ए प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी और प्लस सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अगर स्पेशली आप लगाते हो तो। ठीक है, तो ये याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना जो बेसिक फार्मूला है वहाँ से भी निकल जाएगा वैल्यू। ये कहो कि ये स्पेशल फार्मूला इसी के लिए है तो आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो।
तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू हम सवाल से रख देते हैं। कितना है वो 3 है, तो ये 3 माइनस 3 XY Z। RHS में आप बोलें कि हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हमने 1 रख ली और अंदर 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये जेड इसका मान 2 है, तो 2 का 3 गुना एक ही बार हम 6 रख देते हैं यहाँ पे। तो ये अंदर कितना हो गया 6, और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यही बात आएगा। तो आप बोलें कि ये 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आ गया, और इधर से हम 3XYZ बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3XYZ बराबर 3 माइनस 5/2, यानी कि 3 दूना 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। तो यहाँ से XYZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 आएगी। 1/6 का मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना पड़ेगा, बेसिकली आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब। देखें दोस्त, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्त कि 253 का क्यूब है प्लस 247 का क्यूब है, और बटा में ये चीज़ दिया गया है, और आपको 50 इंटू 10⁻k के इक्वल ये मान दिया गया है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है आपको ये वाली, ये बराबर है किसके 50 इंटू 10⁻k के। आपको k की वैल्यू बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इन डेसिमल्स को हटा लो। डेसिमल्स को कैसे हटा सकते हैं, डेसिमल मतलब पॉइंट को हटा लो, दशमलव बिंदु जो है उसको हटा लो। आप बोलें कि देखो इसको अगर हम 100 से गुना करें तो इसका पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका हम पॉइंट अगर रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो नीचे 10 आएगा, इसमें भी नीचे 10 आएगा, यानी कि ओवरऑल नीचे 100 आ जाएगा। और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ऊपर और नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि नीचे का पॉइंट हट जाए और ऊपर से भी हट जाए। तो ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100, इस 100 को हम मन में मान लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि चलो हमने 100 से गुना कर दिया, और इस पॉइंट से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आप देखते हैं ऊपर कि ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और नीचे वाला जो दिया गया है ये ए का स्क्वायर है, और ये ए बी है माइनस में, और ये बी का स्क्वायर है। तो आपको पता है कि ऊपर अगर ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ऊपर आएगा ए प्लस बी, यानी कि 253, और प्लस का 247। ठीक है, और नीचे इसके साथ इंटू में ये जो बन के आएगा वो एक्चुअली में नीचे जो दिया गया है उसके बराबर आएगा। तो इससे ये बात तो कट जाएगी। तो आप बोलें कि ओवरऑल यहाँ पे 100 है जिससे हमने गुना कराया था, यानी 10 का स्क्वायर, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 500 बन जाएगा। ठीक है, 500 को हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू एक बार और 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, या फिर हम 50 गुना में 10 ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम 50 ले लेते हैं। 500 को हमने एक बार 50 ले लिया और एक बार 10 ले लिया, और ये ओवरऑल किसके बराबर है, इस सवाल के अकॉर्डिंग ये बराबर है 50 इंटू 10⁻k के। तो 50 इंटू 10⁻k हो गया ये। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 50 से 50 कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10 का पावर कितना है लेफ्ट साइड में, तो आप बोलें कि यहाँ पर 10 का पावर 3 बच गया, और राइट साइड में 10⁻k है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि k किसके इक्वल टू है, k जो है वो 3 के बराबर है। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 11 के बराबर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 के बराबर हो, और आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 881, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ये वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहला बात तो जो हमने 125 क्वेश्चन नंबर 125 में जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, उस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बात बोली थी कि या तो आप इस स्पेशल फार्मूले को यूज कर लो या फिर बेसिक से कर लो। तो वहाँ पे मैंने फार्मूला से बता दिया था, आप उसी फार्मूला को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, ताकि अगर फार्मूला आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बेसिक से भी कर पाओ। तो देखो, बेसिक से करने का मतलब ये बिल्कुल बेसिक नहीं होगा दोस्त, इस बेसिक का भी अपना अलग मजा है। आप देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास क्यूब की वैल्यू दी हुई है, तो क्यूब की वैल्यू दी हुई है तो हम फॉर्मूला वापस वही अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3XYZ। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के बदले में मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि ये 881 है, और माइनस का 3XYZ। ठीक है, और इक्वल टू फार्मूला में होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने कितना ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी के बदले में 11, और अंदर क्या होता है आपका, अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास 133 है, तो 133, और माइनस का होता है ए बी बी सी और सी ए, माइनस में होता है ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो ए बी बी सी सी ए जो निकालते हैं, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे लिखते हैं। ये लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब अगर आप ये लिख लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मैं इनको हटाता हूँ और फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो देखिए हमें अब ज़रूरत है बस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखने की, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना है, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, और उसमें से घटा देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 133 को। तो आप बोलें कि अगर 121 में से 133 को घटाएंगे 121 में से, तो कितना बच जाएगा? 9 3 12 और बटा 2, यानी कि ये बच जाएगा आपका 6 आएगा ना। ये 6 ही आएगा, लेकिन प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस का 6 आ रहा है, तो ये प्लस हो गया। यहाँ से आप देखते हैं कि ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 इंटू का ये बन गया 6 3 9, यानी कि 139। ठीक है, और इक्वल टू आ गया आपका 881 और माइनस का 3xyz। अब यहाँ से 3xyz आपको चाहिए, तो इसको आप इधर और इसको इधर लाओ, तो 3xyz बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोल रहे हैं कि इसको पहले 11 से गुना कर लेते हैं, तो 9 9 3 12 का 2 3 1 4 1 5 और 1 6 भी हो जाएगा, 1629 बन जाएगा। ये 1629 बन गया। और इधर अभी और हमारे पास है 881 माइनस का। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि फिर 3xyz जो आएगा ये माइनस में आ जाएगा, फिर इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, तो ये एक्चुअली में माइनस में ही बनने वाला है। तो घटा लेते हैं, इसको घटा कर कितना आएगा, तो आप बोलें कि ये लगभग आ जाएगा आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8, और फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ पर बच जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 748 आएगा। ये 648, सॉरी, ये 648 आएगा, और वो भी माइनस में। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 216। और अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू माइनस की 216 है तो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6। माइनस का 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि √86 माइनस का 60√2 इक्वल टू ए माइनस का b√2। तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, और वो भी 1 दशमलव स्थान तक, यानी कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस में दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले एक काम करते हैं कि इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे तोड़ते हैं इसको? आपको पता होगा इसको फैक्टर कैसे करते हैं। इसमें रूट के बाहर केवल 2 होना चाहिए ऐसे कंडीशन में, तो हम केवल रूट के बाहर 2 लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 86 माइनस का, अगर हम बाहर केवल 2 रखेंगे तो अंदर 30 को 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 30 गुणा 30 और इंटू का 2। यही बात हम अंदर लिखेंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंदर 2 बार अगर 30 होगा तो बाहर ये 1 बार 30 आएगा, और बाहर 1 बार 30 आएगा तो 30 दूना 60 बाहर होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से तरीका क्या होता है लिखने का, कि गुना करके ये चीज़ बन जाए प्रोडक्ट, और ये जोड़ कर या घटा कर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं कि प्रोडक्ट हमें बनाना है इतना, और जोड़ कर या घटा कर हमें कितना चाहिए? 86 चाहिए। तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं? जैसे बताओ, ये जो चीज़ है ये, इसको हम लिख सकते हैं, एक बार क्या लिख लेते हैं यार, 3 दूना 6। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एक और उपाय है इसको तोड़ने का। अगर हम 50 और 36 ले लें तो ये टूट जाएगा। चेक करते हैं ज़रा इस बात को हम कितना लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि 3 या 9 दूना 18 दूना, अगर 36 को मैं अलग करता हूँ तो 50 अलग हो जाएगा। फिर देखो, क्योंकि ये 100 है, 100 में से मैं 50 लिख देता हूँ तो एक बार 2 रह जाएगा, और ये 50 गुना 36 बन जा रहा है। 50 और 36 ही मैंने क्यों तोड़ा? क्योंकि इनको ऐड करके 86 आ जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है तरीका इसको बनाने का। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अब देखिए 50 और 36 में टूटा, तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इनका, और साइन क्या रहेगा बीच में? जो सवाल में साइन है। यहाँ पर सवाल में क्या साइन है देखिए आप ज़रा। तो आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो हम इनके बीच निगेटिव साइन लगा देंगे। और √50 का मतलब होता है कितना? 25 दूना 50, यानी कि 5√2 और माइनस 6, ये वैल्यू आ गई इसकी। और ये एक्चुअली में सवाल में किसके बराबर थी? तो आप बोलेंगे कि ये a माइनस का b√2 के बराबर है। अब यहाँ से आप a की वैल्यू कह सकते हैं कि कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 6 आ गई। और b की वैल्यू अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो √2 और √2 यहाँ पे मिल रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 5। ठीक है, माइनस की 5 क्यों? क्योंकि b खुद माइनस में है, तो b की वैल्यू माइनस की 5 आ गई। अब हमें √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताना है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और 5 का स्क्वायर 25, 61 के करीब बनेगा। 61 का मतलब 8 से थोड़ा कम, 8 के स्क्वायर से, यानी कि 64 से थोड़ा कम है यह। तो 8 के स्क्वायर के आसपास आंसर आएगा, 8 के स्क्वायर से थोड़ा कम ही आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, ये 8 के स्क्वायर से थोड़ा कम है और हमें थोड़ा कम ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ऐसे मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं जो सीजीएल 2018 प्री में पूछे गए थे। 19 प्री में, सॉरी 19 प्री कहना चाहिए, 19 प्री में जो भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे उनको मैंने ऑलरेडी 19 या 18 पता नहीं, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने करा दिया है। आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली मैंने अलग वीडियो में करके दिखाए हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे आया है तो करके दिखाता हूँ मैं। देखिए अभी आपको मेन काम क्या करना है, यहाँ पे बस ये देखना है कि क्या इस चीज़ का ये क्यूब है और इसका ये क्यूब है कि नहीं। तो आप बोलेंगे जी कि रूट 2 का क्यूब होता है 2√2 और रूट 3 का क्यूब इतना होता है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से आप डायरेक्टली अब ये बात लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा गया है। तो आप इसको या तो क्यूब कर लिए या फिर डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके इसका कोफिशिएंट देख लीजिए, इसका स्क्वायर करके इसका, और दोनों को मल्टीप्लाई करके सी का कोफिशिएंट देख लीजिए। जैसे मान लो हमें ए का स्क्वायर बताना है तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, और इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक मिल जाएगा। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर रूट 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x² आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा ए का मान। इसमें बी में देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो बी बराबर आप बोलेंगे कि इसका आप स्क्वायर कीजिएगा -√3 का, तो कितना आ जाएगा, -√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो आप बोलेंगे कि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो हमने बी की वैल्यू को कितना ले लिया, 3। और ये देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट है, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी -√6, यही आएगी सी की वैल्यू -√6 एक्चुअली में। तो हमें बिल्कुल यही आएगा। तो सवाल में हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख देते हैं ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और माइनस सी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 आएगा। तो 9 4 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा। 7 का मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अब या तो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका होल क्यूब, इसका क्यूब निकाल सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप बोलें कि ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी का मतलब √2x और माइनस का √3y होगा, और इंटू ए स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं ये तो √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस का बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर, और प्लस का एक्स वाई होता है यानी कि ए बी होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा एक्चुअली में कितना, माइनस में बन जाएगा कितना, √2 और √3 बनेगा √6 एक्स वाई, यही बनेगा। एक्चुअली में हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर रहे हैं तो ये प्लस में बनना चाहिए ना। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, और सी की वैल्यू √6 हो गई। तो हमें लगता है कि पीछे वाले में हमने गलत लिख लिया था, वहाँ पर √6 ही आएगा, -√6 नहीं होगा, वो हमने गलत देख लिया था। यहाँ पर 6 ही आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो आप ये निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि √2 प्लस √5 माइनस का √3 इंटू के की वैल्यू -12 के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या आएगी इनमें से। देखिए एक काम करते हैं, ऐसे में आपको पता है कि ये रेशनलाइज करने को बोल रहा है। एक्चुअली में के की वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहाँ से, तो के बराबर हो जाएगा -12 अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 प्लस का √5 और माइनस का √3। इज इट क्लियर, ये आएगा। अब इसका हमें परमेकरण करना है, यानी कि रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है और बीच में माइनस है, तो हम इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि √2 प्लस का √5, एक्चुअली में ये √5 लिखना चाहता था, मैं सही से लिख देता हूँ, √5 और माइनस का √3, प्लस का √3 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, √2 प्लस का √5 और प्लस का √3। अब ऊपर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे जी कि ऊपर आ गया -12 और इंटू ये जो बात थी उसको मैं लिख देता हूँ के फॉर्म में। लेट से ये के बराबर है, बस जगह नहीं है इसीलिए, और वैसे भी एग्जाम में भी आप के लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 बार लिखना नहीं पड़ेगा। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मतलब किसका स्क्वायर, तो आप बोलेंगे दिस इज √2 प्लस √5 का स्क्वायर, और माइनस में √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कितना आ जाएगा दोस्त, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस का 12, और जहाँ पर हमने के लिखा था वो तो आ गया है, और नीचे देखो 2 और 5 7 आ जाएगा, और प्लस का 2√5 दूना 10 इतना आ जाएगा, और माइनस का 3। और इसको और आगे आप करते हैं तो ये माइनस का 12 के आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, 7 में से 3 जाएगा, तो 4 प्लस 2 और 10। अब देखिए यहाँ से एक बात मैं कह सकता हूँ दोस्त, कि या तो आप एक बार और रेशनलाइज करो, ये 10 है, ठीक है, √10 है, या तो आप इसको एक बार और रेशनलाइज करो, क्योंकि हमें नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है बेस में।
ठीक है, बेस के ये देख रहे हो सिंगल टर्म है, यानी कि केवल नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। आपको बटा के नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है और हमें बटा के नीचे वाला हटाना पड़ेगा फिर इसका मतलब। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसको हटाने के लिए आपको एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये 4 चौका 16 और 2 दूना 4, और वैसे में हट के और कॉमन होके ये कट जाएगा। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोबारा रेशनलाइज करो। आप देखो यहाँ से एक बात समझ लो कि हमें ये जो रूट में 10 आया हुआ है, रूट में 10, अगर आप दोबारा रेशनलाइज करोगे भी या 3 बार भी रेशनलाइज कर दोगे, परिमेकरण वापस करके देख लेना आप, ये रूट 10 हटने वाला नहीं है अब, ठीक है। ये जो एक बार ए बी से बना हुआ है ये नहीं हटेगा, इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें रूट 10 तो आएगा ही आएगा। और रूट 10 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ये हटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन में होता तो हम एक बार और रेशनलाइज कर देते, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन में है तो हमें वापस रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं से आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल तो मैंने पहले ही करा दिया है कि इस तरह के सवाल में क्या करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस यहाँ पर 2 को कॉमन लेना है। ऐसे सवाल में ये पैटर्न वाला सवाल ही मैंने करा दिया है, इसी वीडियो में आप स्टार्टिंग के पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 में देख सकते हैं। ठीक है, या आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं जो कि पूरी लंबी वीडियो है, तो आप स्टार्टिंग में जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। आपको बस एक 2 को बाहर लेना है और बाकी को अंदर ले लिए। तो आप बोलेंगे कि 8 में से मैंने 2 को अगर बाहर रख दिया तो 4 को अंदर ले जाएंगे, तो ये बनेगा 4a प्लस का 4b एंड माइनस का 8c, यही बनेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a का जो कोफिशियंट है वो a की वैल्यू है, b के आगे जो लिखा हुआ b का गुणांक 4, ये b की वैल्यू, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी लिख देंगे? माइनस का 8। ठीक है, तो a b c की वैल्यू यही होती है, मैंने पहले ये पढ़ा रखा है, अलजेब्रा का स्टार्टिंग में ही मैंने बता रखा है। अब ये जो आपसे पूछा गया है ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए ये किसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये पूछ रहा है दोस्त, पहले तो ए बी का ए बी मतलब 4 चौके 16 माइनस बी सी, तो बी सी हो जाएगा 8 चौका 32, लेकिन ये प्लस बन जाएगा क्योंकि सी माइनस में है, और फिर प्लस का सी है, तो 8 चौका 32, ये माइनस का 32 एक्चुअली में बन जाएगा। तो ये 32 32 कट गया और 16 का वर्गमूल हो गया 4, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये जो अगला सवाल है इसमें कई सारे आप तरीके लगा सकते हैं, फॉर्मूले से जा सकते हैं या फिर इसको आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने बोला कि ये 218 है, आप बोलेंगे 218 के पास किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि 218 को हमें किसी दो चीज़ों के क्यूब के सम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 218 किसका घन है बताइए, इसके पास किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे जी 6 का क्यूब है 216। लेकिन अगर हम 6 लेते हैं तो बात बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हम 6 का क्यूब यानी कि 216 अलग रख लेते हैं तो प्लस का हमारे पास 2 ही बचेगा 218 में से, और ये 2 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बैठ रहा है। तो हम अब माइनस में रख के चेक कर सकते हैं, 6 का नहीं हुआ तो 7 का क्यूब लेते हैं, यानी कि अगर 343 लेते हैं तो कितना घटाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि 125 घटाना पड़ेगा, तभी ये घट के 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 218 बच जा रहा है, यानी कि हम 343 और 125 ले सकते हैं। तो अगर आपने 343 और 125 ले लिया तो आप बोलेंगे 343 का मतलब a का क्यूब है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7, और यहाँ से अगर ये b का क्यूब है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, और हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7 बचे कितना आ जाएगा 35, और b वाला हमने माइनस में लेना है क्योंकि ये माइनस 125 चाहिए, तो b की वैल्यू -5 लेनी पड़ेगी, तो माइनस का 35 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखिए अगर इसको आप तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसका होल क्यूब दोनों साइड कर दीजिए। अगर होल क्यूब दोनों साइड कीजिएगा तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस का 3ab और इंटू का a प्लस बी इजक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर 218 रख सकते हैं, और प्लस का 3ab तो हमें बताना ही है, और a प्लस बी की जगह पर सवाल में कितना है 2 इजक्वल टू का 8। अब ये 218 दूसरी तरफ आप ले जाएंगे तो ये 6ab बच जाएगा, और 218 घटा के माइनस का 210 हो जाएगा, तो यहाँ से ab बराबर अगर आप भाग लगाते हैं तो 6 3 18 और 6 बचे 30 माइनस का 35, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए दोस्त अगला सवाल, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, फिर भी करा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो दिया गया है, आप क्या करो x⁴ से सबको डिवाइड कर दो। अगर x⁴ से आप सबको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बच जाएगा x का पावर 4, क्योंकि हमने x के पावर 4 से सबको भाग कर दिया है, और माइनस का ये 1 1 4 4 2 बच जाएगा, और प्लस का 1/x⁴ इक्वल टू 0। या फिर इस बात को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ कि ये कितना बचेगा x⁴
प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 1442, इतना ही बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ ऐड करेंगे। देखिए बेसिकली आपको चेक करना रहता है दोनों तरफ, एक बार आप 2 जोड़कर चेक करो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर नहीं बना तो आप 2 माइनस करके चेक करो, 2 ऐड करके चेक करना है या फिर 2 माइनस करके चेक करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जैसे 2 ऐड करने से बन जा रहा है कितना, 2 144 और 4 बन जा रहा है, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो हम डायरेक्ट इस बात को लिखेंगे कि दोनों बगल हम 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 38 के बराबर, क्योंकि ये 38 का स्क्वायर बन जा रहा है। अब देखो वापस से आप 2 ऐड करके दोनों तरफ देखो या 2 माइनस करके भी देखो, तो आप बोलेंगे कि 2 अगर माइनस कर देते हैं दोनों तरफ तो ये बन जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। तो इस बात को अब हम लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये बन गया अब x माइनस 1/x। देखो पावर 2 की संख्या में कम होता है, पहले पावर 4 था तो अब 2 हो जाएगा यानी कि हाफ हो जाएगा। अब पावर 2 है तो अब पावर 1 बन जाएगा यानी कि फिर से हाफ हो जाएगा। और ये 2 घटाने के बाद देखो 2 चूंकि माइनस कर रहे हैं इसीलिए अब बीच में ये साइन माइनस का आ गया। पहला बार हमने 2 प्लस किया था इसीलिए बीच में साइन प्लस का आया था, लेकिन इस बार माइनस कर रहे हैं तो बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। और ये 36 आ रहा था यानी कि 6 का स्क्वायर आ रहा था, तो ये 6 आ गया और 6 अपना आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब देखिए भाई अगले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको ये दे रखी है, एक बात तो कि x की वैल्यू ये है तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पहला काम तो कि आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा x की वैल्यू को। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 2 प्लस का रूट 3 और अपॉन में 2 इसका रूट, और माइनस में फिर से यही बनेगा 2 माइनस का रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अभी भी देखिए ये ऊपर वाला जो केस है, मैंने बोला था कि जब भी रूट के अंदर ऐसा जैसे a प्लस बी मिले तो यहाँ और रूट ये भी हो तो आप यहाँ पर 2 लाने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर 2 आ जाता है यहाँ पर तो आपको b को ऐसे 2 प्रोडक्ट में चेंज करना है जिनको गुणा करके तो b आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये a आ जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यही कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 2 आ जाए वहाँ पर, और वहाँ पर 2 नहीं है एक्चुअली में सवाल में हमारे पास। देख रहे हैं कि हमें कहाँ पर 2 चाहिए, हमें चाहिए रूट 3 के पहले 2, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो 2 नहीं है तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 2/2 से गुना कर देते हैं, इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास 4 प्लस 2√3 और नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि 4 बन जाएगा और ऊपर केवल रूट रह जाएगा अब। और माइनस का ये 4 माइनस का रूट 3 2√3 एक्चुअली में, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, आप बोलेंगे कि ऊपर वाला जो है, अब देखो 3 को मैं 3 और 1 में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, 3 और 1 जोड़कर 4 भी बन जाएगा और गुणा करके 3 एकम 3 भी बन जाएगा। यानी कि एक्चुअली में जो स्क्वायर रूट अंदर दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला। देखिए ये जो पूरी वैल्यू दी हुई है ये वाली, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 और 1 में टूट रहा है यानी कि रूट 3 प्लस रूट 1 बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 का वैल्यू रूट 3 और प्लस का 1/2 और माइनस ये बन जाएगा रूट 3 और माइनस का 1/2। अगर आप इसको घटाएंगे तो ये रूट 3 तो कट जाएगा मुझे लगता है, और ये बच जाएगा 2/2 यानी कि ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। एक मिनट, x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब x इक्वल टू अगर 1 आ गया है तो आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें वैल्यू रख देते हैं। तो चलो इसको हटाता हूँ और जो पूछा गया उसमें x की जगह पर 1 पुट करेंगे। अब तो देखिए हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह पर 1 अगर रखते हैं तो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस का 1 अपॉन रूट, ऊपर माइनस है एक्चुअली में, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। वापस रेशनलाइज करेंगे परिमेकरण तो ये बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 2 और 1 3 बन जाएगा, माइनस का 2√2 और नीचे बन जाएगा हमारे पास 2 में से एक जाएगा 1, यानी कि ये कितना हो गया 3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1.414 यही आता है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 14 दूना 28 2 पॉइंट कितना आएगा 8 और फिर से 28। तो इसको आप घटाते हैं तो ये आएगा 0.1 और 7 और आगे समथिंग आएगा, लेकिन 1 7 से ही हम आंसर मार्क कर देते हैं। ऑप्शन सी में ये मिल रहा है तो 1 7 तक हमने देखा और उसके बाद आंसर मार्क कर दिया, ऑप्शन सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 5x + 1 का क्यूब है
और ये दिया गया है ये, और ये बराबर है 6 टाइम्स ऑफ 5x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4, और हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले बात कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म का लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम इनको क्यूब के फॉर्म में एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, देखो फिर भी मैं एक बार लिख के समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि ये क्या है। ये है 5x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, और फिर ये प्लस है एक्चुअली में बीच में, और प्लस है x माइनस 3 का क्यूब, और फिर हमारे पास है प्लस 2 टाइम्स ऑफ, या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके कितना, 3 दूना 6x, और माइनस का 8 का क्यूब। देखो अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसे ऐसे लिखना चाहिए कि ये है 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4 का क्यूब, ठीक है। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ आप ज़रा मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम इसका क्यूब लिखेंगे तो हमें 8 को भी तो क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 8 2 का क्यूब होता है, इसीलिए मैंने 2 ले लिया, और फर्स्ट टाइम में मैंने इसी को मल्टीप्लाई करके 6x माइनस 8 लिख दिया था। और अगर आप RHS में देखते हो तो RHS में हमें देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC के फॉर्म में एक्चुअली ये लिखा गया है, तो आप 3ABC वही बात पहचानना है आपको। तो मैं एक बार आपको पहचान करा देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी करके दिखा दूंगा। जैसे इसको आप 3 लिखना चाहते हो तो आप ये 3 लिख लो। अब ए के जगह पर हम ये ए वाली वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितनी है, तो आप बोलेंगे 5x प्लस 1, ठीक है। बी के जगह पर बी वाली वैल्यू लिखेंगे, थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करते हैं, 5x प्लस का 1, ठीक है। बी के बदले में आप बी वाली वैल्यू लिखे, बी वाली कितनी है x माइनस की 3, और सी के बदले में आप सी वाली लिखिए, तो सी वाली है 2 इंटू का 3x माइनस का 4। अब बताइए ये 2 इंटू जो 3x मैंने लिखा है, तो आप बोलें कि इस 2 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 बन जाएगा, यानी कि एक्चुअली में ये जो RHS में मैंने लिखा है ये मिलजुल करके और RHS के बराबर आ जा रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये तो बात वही हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC। और ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो दोस्त, जीरो के बराबर हो। तो हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को जीरो बना देंगे। कैसे बना देंगे, देखिए मैंने ये बोला कि ए के जगह पर इसमें 5x है और प्लस का 1, बी के जगह पर है x माइनस का 3, और सी के जगह पर है 3 दूना 6x और माइनस का 8, और ये सब जीरो के बराबर होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, क्यों, बिकॉज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC यहाँ पर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी जीरो। और ये देखो 5x और एक 6x और 6 12x, कितना हो गया टोटल, ये इक्वल टू का जीरो है, तो 12x बराबर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कि 8 और 3 11 में से एक गया तो 10, और यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं कितना, 10/12 यानी कि 5/6। तो x की वैल्यू 5/6 आ गई, विच इज इन द ऑप्शन ए। अब देखिए इस बात को इतना लिखने की ज़रूरत थी बिल्कुल नहीं थी, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। आप अगर यहाँ से ही पहले पहले पहचान जाते दोस्त कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा, और इसमें से भी मैं 3 कॉमन ले लूँ और इस यहाँ से 2 को इसमें भेज दूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। देखो आप ये बोलेंगे कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर दिया गया है तो हम जरा मैच करने की कोशिश करते हैं। देखो ए क्यू तो यहाँ पे ए है, बी क्यू तो यहाँ बी है, लेकिन सी वाले में यहाँ पे ये चीज़ दिया तो गया है, लेकिन यहाँ पे ये एक 8 जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये 8 को हम यहाँ पर अगर 2 का क्यूब लिखते हैं, लेट से यहाँ पे 2 का क्यूब लिखते हैं तभी बात बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3ABC, 6 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 है, तो 2 से 2 आप गैप कर सकते हैं, या फिर इस 2 से इसको, ये जो 6 है इसमें से आप 3 ही यहाँ पे लिखिए और एक 2 जो है वो यहाँ पे भेज दीजिए, क्योंकि सवाल में यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लगा है। तो यहाँ से हम ये बात कहेंगे कि ए की वैल्यू एक्चुअली में 5x और प्लस की 1 थी, बी की वैल्यू थी x माइनस 3, और सी की वैल्यू में एक 2 एक्स्ट्रा है तो हम 2 मिला करके लिख देते, दिस इज 3x माइनस 4। और ये सब जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती, 5/6। ये अपना आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको ये बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो। मैंने कई बार आपको बोला है दोस्त कि पहले ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एक बार निगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और डिजिट थोड़े सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव काफ़ी खेल कर दिया है। और इसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि सारे ऑप्शन डिफरेंट हैं, अलग अलग ऑप्शन है। और अगर अलग अलग ऑप्शन है और ऑप्शन में पॉइंट नहीं है, देखिए पॉइंट होता तो भी कोई बात नहीं, अगर आंसर में अलग अलग बात दिया गया है तो हम यहाँ पर पॉइंट को हटा करके और डायरेक्ट बिना पॉइंट का बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें से जो डेसिमल का साइन है, दशमलव बिंदु दिया गया है, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और बाकी से हम काम लेते हैं। तो बाकी से क्या काम ले सकते हैं, तो आप ये बोलेंगे दोस्त कि यहाँ पर
आपको ऊपर जो दिया गया है एक्चुअली में ये अलग अलग चीज़ दिया गया है, लेकिन नीचे वाला आप देख सकते हैं कि ये ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब दिया गया है। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक बार माइनस में भी वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू हमारे पास प्लस है, पहले दूसरा ये दोनों प्लस है और तीसरा वैल्यू माइनस है। तो माइनस आने के केस में आप ये जरूर चेक करें कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो नहीं है। माइनस देने का पर्पस ज़्यादातर यही होता है, वरना माइनस देगा क्यों वो। तो आप जरा चेक करो कि इनको जोड़ करके क्या ये बन जा रहा है 545, इनको जोड़ेंगे तो ये 545 बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है नीचे वाले में। जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू दिया गया है इनको ऐड करने पर जीरो आ जा रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो का केस है। तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कर देंगे। तो हम यही बात लिख लेते हैं, देखो ऊपर जो है वो लिख देते हैं, पॉइंट छोड़ करके, पॉइंट को हमने गोली मार दिया है शुरू में ही, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे कि दिस इज 545 इंटू में 81 इंटू में दिस इज 51 एंड 52, ठीक है। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। और जो नीचे बचा है आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, अगर ये तीनों में ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से ये कितना हो गया, 3 ए के जगह पर है 324, बी के जगह पर कितना है 221 और सी के जगह पर कितना है 545। अब यहाँ से आप काट लीजिए तो आप बोलें कि 545 से 545 कट गया, बाकी का जो बच गया उसको भी काट लेते हैं। तो आप बोलें कि यहाँ पर और क्या कट सकता है, देखो इससे 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 4 से कट जाएगा 13 चौके 52, और ये 3 से कट जाएगा 17 तियाँ 51। अगर आप 17 से इसको डिवाइड करते हो तो 17 एक बार में, और 17 तियाँ 51 और 13 से ये 13 कट गया। तो आंसर कितना बच जा रहा है, आंसर बच जा रहा है 1। अच्छा 1 मिनट, -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में 545 लिखना पड़ेगा ना हमें 3abc लिखना था दोस्त। तो 3 हमने तो लिया ठीक, ए की जगह पर भी हमने वैल्यू ठीक ले लिया है, देखो ए की जगह पर भी ठीक लिया है, बी की जगह पर भी ठीक, लेकिन जो सी वाला मान है यहाँ पर, सी वाला वो निगेटिव में वैल्यू था, तो हमें माइनस का 545 नीचे लिखना चाहिए था, इसीलिए आंसर -1 बनेगा, न कि 1। तो -1 अपना सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसको आपको निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले इसको तोड़ते हैं, इस बात को ही आप तोड़ लो, पहले अंदर वाले को एक बार तोड़ो वरना दिमाग चलेगा नहीं। तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलें कि √6 को हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, लिख सकते हैं। और बाहर एक बार हमारे पास 2 भी है, ये भी हमें ख्याल करना है, तो हम थोड़ा अलग लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं। देखो इस बात को हम लिखेंगे 2 और इंटू का अंदर जो √6 है इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है, √2 और इंटू का √3, ठीक है। और माइनस √15 को हम लिख सकते हैं √3 और इंटू √5, और माइनस का √10 दिस इज अगेन √2 और इंटू का √5, यही बनेगा। और जो √10 है क्या हम इसको इनके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल, 5 3 8 2 10 बनता है। तो हम √10 को ऐसे लिख देते हैं, दिस इज √2 प्लस √2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो रूट में नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस ये वाला बात, ठीक है। ये बात अब ध्यान दीजिए ज़रा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बोलें कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक बात और, हमारे पास निगेटिव कहाँ कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि देखिए इसमें निगेटिव है और इसमें निगेटिव, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलें कि √5 कॉमन था दोनों में, यानी कि जहाँ जहाँ √5 है वहाँ वहाँ निगेटिव लग गया है। तो हम इधर भी √5 में क्या कर लेते हैं, निगेटिव कर लेते हैं, और माइनस √5 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये एक्चुअली में क्या बन गया है, आप देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab 2bc और 2ca बन गया। तो हम इसके जगह पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ए की जगह पर है √2, बी की जगह पर है √3 और सी की जगह पर माइनस में √5 है, तो माइनस √5 इसका होल स्क्वायर है। और ये ओवरऑल वैल्यू जो थी ये रूट के अंदर थी, तो रूट से बाहर अब आ जाएगी, तो ये बन जाएगी √2 प्लस √3 एंड माइनस का √5। दिस इज द आंसर, यानी कि ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त अगले क्वेश्चन में आपको फिर से इस तरह का क्वेश्चन आ गया, और ऐसा मैंने एक शुरू में ही करके बताया था, अभी अभी इसी कुछ समय पहले, मतलब 4-5 सवाल पहले मैंने ऐसा किया था, फिर वापस से कर देता हूँ। मैंने बोला था कि जब भी ये केस दिखे तो आप देख लो ये किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे जी ये 2x का क्यूब है, ठीक है, और माइनस का ये 3y का क्यूब है, तो इसका हम होल क्यूब निकाल ही देते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा a माइनस बी, तो a की जगह पर हम लिख देते हैं दिस इज 2x माइनस का 3y, और इंटू होता है ए स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस का ए बी, तो यहाँ से प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इज 3 2 जा 6xy, यही आएगा। अब यहाँ से आप जरा कंपेयर कर लीजिए किसको, कोफिशिएंट्स को। देखिए x का कोफिशिएंट इसमें 2 है और प्रश्न में आपको a दिया है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पर b के जगह पर क्या आया है -3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3। और c जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आया है, तो c की वैल्यू 4। d जो है वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 9 आया है, तो d की वैल्यू 9 हो जाती, लेकिन d सवाल में माइनस में दिया गया है तो हमें माइनस का 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि d खुद माइनस में है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहाँ प्लस होता था, लेकिन ये माइनस दे दिया है तो -9 लेना पड़ेगा। और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, 6xy के बराबर हो गया। हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो हम a की जगह पर लिख लेते हैं 2 प्लस बी है यानी कि -3 और प्लस सी यानी कि 4 और माइनस माइनस प्लस का 9। तो ये 9 4 13 और 2 15 में से 3 जाएगा, दिस इज 12 आएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है x प्लस 1/16 x इक्वल टू 3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तक का तो ठीक है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, यहाँ तक ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन को पहचानते हैं कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो 16 दिया है कोफिशिएंट और यहाँ पर 256 दिया है, ये बिल्कुल अलग अलग दे दिया है, तो हमें यहाँ पर सेम बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में सेम बना लें तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो है इनको सेम करना है, तो सेम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम बन जाएगा। देखो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सेम बनाने का से क्या मतलब है या कैसे हम सेम बनाएं, मैंने 4 से क्यों गुना करने के लिए कहा, तो देखो आपको इसे किसी चीज़ का होल क्यूब बनाना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा 16 को। तो आप बताइए 16 को किस चीज़ से गुना करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो आप बोलेंगे 4 से। तो अगर हम 4 से इसमें ऊपर गुना करेंगे दोस्त 16 को 64 बनाने के लिए, तो नीचे भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। केवल हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो हमें ऊपर और नीचे यानी कि दोनों तरफ हमें गुना कराना पड़ेगा 4 से। तो हम गुना करा देते हैं, तो अगर 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कितना 16 चौके 64 यानी कि 64 एक्स क्यूब। और प्लस 1 अगर आप 256 को 4 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मिनट 256 को 4 से गुना करने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये तो कटेगा ना ऊपर वाले से। अगर हम गुना करते हैं तो 16 चौके 64, हाँ केवल ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, एक हम 4 को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। एक जो 1/4 है इसको देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप ज़रा वापस समझ लो। देखिए मैंने ये कहा कि अगर इसको हम ऊपर 4 से गुना कर देते हैं तो ऊपर वाला जो 16 है वो 64 बन जाएगा, जो कि 4 का क्यूब है और हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो हम ऊपर वाले को केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करें तो फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा, 4/4 वापस कट जाएगा। तो हम केवल ऊपर वाले से गुना करते हैं और ये जो नीचे 4 है उसको 1/4 ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर वाले 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 बन जाएगा 64 एक्स क्यूब, और प्लस ये बन जाएगा ये भी 64 एक्स क्यूब बन जाएगा। कैसे, आप 4 से जरा इसको 256 को काटिए, तो 4 से 256 को कैंसिल आउट कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। अब देखिए हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं कैसे, इसके लिए हमें 4x क्यूब और प्लस 1/4 एक्स क्यूब चाहिए, तो वो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों तरफ, तो 4 से करेंगे तो ये 4x और प्लस का 1/4x आ जाएगा और इक्वल टू 4×3 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका क्यूब कर देते हैं, तो आपको पता है कि क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब और माइनस करना पड़ेगा आपको कितना 12×3 = 36, तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 और माइनस का 36 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 8 में से 6 जाएगा 2 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 और यहाँ पे बच जाएगा 16, तो 1692 आ रहा है। लेकिन हमें 1692 आंसर नहीं लाना है, हमें क्या करना है, इसके जगह पर हमने 1692 निकाला है। अभी 1/4 तो बाहर ही है ही, तो 1/4 इंटू 1692 अगर आप कटाते हैं तो 4 चौके 16 और 4×2 = 8 4×3 = 12 423 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर ये एक्स वैल्यू है और आपको ये बोला है कि एक्स वाई का पारस्परिक है। पारस्परिक का मतलब मैं बता दूं, पारस्परिक का मतलब आप इंग्लिश में देख सकते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोलते हैं व्युत्क्रम को हिंदी में, यानी कि अगर एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, ठीक है। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2,
या 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि बिल्कुल उल्टा कर देना है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो ये होता है रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक, जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपको ये पारस्परिक दिया है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू ये वाली है तो y की वैल्यू इसकी उल्टी होगी। तो हम y की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, √5 और प्लस का √3 और अपॉन में √5 माइनस का √3 हमने उल्टा कर दिया x वाले को, ठीक है। ये वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं दोस्त कि अगर हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से एक्स प्लस वाई अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो कितना बनेगा बताइए। दोनों को जोड़ने का जो तरीका होता है, देखिए यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई निकाल के दिखाता हूँ। आप बोलेंगे कि जोड़ने पर आपको पता है कि ये बन जाएगा ऊपर 2 × a² प्लस b², तो 2 × a मतलब √5 का स्क्वायर 5 और b मतलब √3 का स्क्वायर 3, और नीचे बचेगा a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर 5 √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये 8 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने 8 लिख दिया। और आप ये भी कह सकते हैं दोस्त कि यहाँ पर x इंटू वाई किसके बराबर है 1 की, क्योंकि x y तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर ये रेसिप्रोकल है तो इनको गुना करके कितना आएगा 1, ठीक है। x 1/y के बराबर है या y 1/x के बराबर है, सीधा मतलब है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अब आप दोनों को गुना करके भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए। तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और इधर हो जाएगा 8 का क्यूब, और माइनस में हमें घटाना पड़ेगा कितना 8×3 = 24 को, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 8×3 = 24 घटा देते हैं। 1 मिनट यस, 24 घटा देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलें कि ये बन जाएगा हमारे पास 8 का क्यूब 512, और इसमें से अगर हम 24 कटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 8, यूनिट डिजिट 4, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप पूरा घटा के चेक कर लीजिएगा, ये 488 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि ये हमें वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हो गया कि x³ माइनस 1/x³ बतानी है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि अगर ये माइनस वाला निकालना है मेरे दोस्त, माइनस वाला निकालना है तो तरीका क्या होता है k³ और माइनस निकालना है तो प्लस का 3k होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, सीधा सा बात है। तो हम यहाँ से पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, k की वैल्यू कैसे निकलेगी, k की वैल्यू का मतलब हुआ x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वही k होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, तब हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको इसे लिखना पड़ेगा x माइनस 1/x के फॉर्म में, किसी तरह से लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। तो हम कैसे ला सकते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं x² से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बड़ी वैल्यू है ये ध्यान रखना, इसी का कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। तो x² है तो सबको x² से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 83। अब मैंने किसी सवाल में बताया था कि आप 2 जोड़ करके या 2 घटा के चेक कर सकते हैं। तो आप बताइए कि 83 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 85, जो कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो हम 2 माइनस कर देते हैं दोनों साइड, और अगर 2 माइनस करते हैं तो ये कितना बनेगा x माइनस 1/x बनेगा। मैंने बोला था कि पावर आधा हो जाता है, मैंने बताया था कि नहीं मेरे भाई, आपको याद होगा। तो मैंने बोला था कि पावर आधा हो जाता है, तो पावर ये 2 से हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा x, और माइनस का 1/x। माइनस क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 घटाया हुआ है, माइनस किया है 2 को, और ये 83 में से 1 जाएगा तो 81 विच इज स्क्वायर ऑफ 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब ये आ गया तो हम डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, 9 का क्यूब, और माइनस है तो +3 इंटू में 9, तो 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729, और प्लस में 9×3 = 27, ये जोड़ेंगे तो 9×7 = 16 का 6 लास्ट में 6, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और आप पूरा जोड़ोगे तो 756 भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आपको माइनस का 11 दे रखा है, XYZ माइनस का 12 दे रखा है। तो हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए माइनस का 2 तो अलग बात है, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ क्या होगा। तो हम कैसे ला सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ से सबसे आसान बात क्या है कि आप फॉर्मूला लगा लो a³ प्लस b³ प्लस c³ का। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये a³ और प्लस b³ प्लस c³ जो हमें ये निकालनी है, तो इतना हम फालतू का बात न लिख करके डायरेक्ट उसके जगह पर k लिख देते हैं। इसके जगह पर मैं k लिख रहा हूँ, तो आप बोलेंगे k और माइनस का 3xyz, तो 3xyz की जगह पर माइनस का 12 है, और इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2, और इंटू का a² प्लस b² प्लस c², जो कि नहीं पता है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए a² प्लस b² प्लस c² जो होता है मेरे भाई, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और इसमें से आप घटा दो ट्वाइस ऑफ घटाना पड़ेगा, यस, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम देखो a प्लस बी प्लस सी यहाँ 2 का है, तो 2 का स्क्वायर 4,
और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ -11 यानी कि -22, तो ये प्लस का 22 बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 26। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये 26 आ जाएगा। तो यही 26 मैं रख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ पर मैंने 26 रख दिया, ठीक है। और माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है, तो एक्चुअली में ये प्लस बन जाएगा 11, जो कि हमें दिया हुआ है, क्योंकि वो माइनस में 11 है तो ये प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू बतानी है, तो आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। इसके बाद क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया के और प्लस का 12 3 36, और इक्वल टू ये हो गया 26 और 11 हो गया 6 और 1 7 और 2 और 1 3 37 दूना कितना हो जाएगा 74। नहीं नहीं नहीं, कहीं पर तो गड़बड़ हो गया, चेक करो भाई कहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमें ये बात ना निकालनी है, इसीलिए मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये तो निकाला हमने सही है। यहाँ से आप के की वैल्यू निकालेंगे तो 74 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा 38, यानी कि 38 आ जाएगा। अब ये 38 हम यहाँ पे रख देते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की तो वैल्यू हमने निकाली है। हमें बताना है ये वाला, तो रूट अंडर इसके जगह पर अगर 38 आप रखेंगे तो उसमें से 2 माइनस करके ये 36 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो 6 अपना सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी इस फॉर्म में आपको दिखे सवाल, तो आपको क्या करना है, बाहर टू लाना है किसी तरीके से यहाँ पर रूट के पहले, और टू सवाल में है और टू मैंने देखा, तो मैंने बोला कि अब 21 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनको प्रोडक्ट यानी कि गुणा करके 21 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 10 बन जाए, ठीक है। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 7 और 3 लिख सकते हैं, 7 या 21 भी हो जाता है, और जोड़ करके 10 भी बन जाएगा। तो इसमें बस रूट चढ़ा लेना है आपको, और सवाल में अगर माइनस है तो माइनस लगा लेना है। ये इसकी वैल्यू आ गई। इस दूसरे वाले की वैल्यू देखो, तो आप बोलेंगे कि 15 को हम लिख सकते हैं कितना भाई, 3 पचे 15, 3 और 5 लिख सकते हैं। तो 3 5 अगर आप लिखिएगा तो रूट चढ़ाना पड़ेगा 3 और 5 पे। देखो 3 और 5 जोड़ के 8 भी बनना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल में बीच में यहाँ पे प्लस दे रखा है, देखो कहाँ पे प्लस मैं डिनोट कर रहा हूँ ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। और ओवरऑल बीच में ये प्लस था, तो एक बार और प्लस लगाना पड़ेगा, और ये बराबर है रूट ए प्लस रूट बी के। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे अब, यानी कि कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन को। तो ये रूट तीन तो कट गया। अब यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू रूट 7 आ गई और बी की वैल्यू रूट 5 आ गई। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू अगर रूट 7 है और बी की वैल्यू रूट 5 है, तो हमें रूट अंडर ए भी बताना है। तो रूट अंडर ए भी दोनों को प्रोडक्ट गुना कर देते हैं, तो रूट अंडर ये 35 बन जाएगा। 35 यानी कि 36 के करीब। 36 के ठीक पास आपका ऑप्शन ए है। 36 के करीब का मतलब 6 के करीब। रूट 36 का मतलब 6 होता है, और ये रूट 35 है, तो लगभग 6 के आसपास आंसर अपना आना चाहिए। तो लगभग 6 के आसपास अपना आंसर यही है, ऑप्शन ए, 6 से थोड़ा सा कम। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अब ऐसे सवाल में या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा तो आप सी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला इसका सी के बराबर होता है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा फार्मूला पहले सुना नहीं था। अभी इसको तोड़ कर देखा, तो इसको अगर आप तोड़िएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो ये सी के बराबर आ जाएगा। लेकिन उतना टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हम जल्दी गुणा भाग कर सकते हैं, तो हम न्यूमेरिकल बना लेते हैं इसको, यानी कि हम ए बी सी की जगह पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ए की जगह पर मैंने 1 ले लिया, बी की जगह पर 2, और सी की जगह पर मैंने 3 ले लिया। अब हम ये बोलेंगे कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे कि ए इंटू बी यानी कि 2 आ गया, और इंटू का ए माइनस बी यानी कि दिस इज -1, और फिर प्लस बी सी, तो बी सी कितना आ गया 3 दूना 6, और अंदर आ गया बी माइनस सी यानी कि दिस इज -1, और प्लस का सी है तो सी आ जाएगा 3, और अंदर सी माइनस ए यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। तो देखो ये 3 दूना 6 प्लस माइनस तो कट गया, यानी कि -2 हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो हम हर एक ऑप्शन को अब चेक करेंगे कि हर एक ऑप्शन में वैल्यू ये रख करके ए बी सी की और -2 किस में मिलेगा। तो हम रखते हैं पहले वाले में। देखो पहले है यहाँ पर दो, ए और बी, ए और बी को आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 1 3 आ जाएगा। देखिए पहले ही 3 देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये 3 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये जोड़ घटाव में थोड़ी दिया है कि 3 हट जाएगा। ये 3 का मल्टीपल आएगा, तो हम पहले ऑप्शन को अब आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए, हमें इवन नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप बी ऑप्शन में देखते हैं तो बी में आपसे ए माइनस बी कहा जा रहा है, तो ए माइनस बी का वैल्यू -1 आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर बी माइनस सी, यहाँ पर भी -1 आ गया, यहाँ पर भी ठीक है। फिर सी माइनस ए, तो 3 में से एक जाएगा, तो ये भी 2, ये पॉजिटिव वैल्यू में 2 आ रहा है, तो बी भी नहीं होगा। सी में आप चेक करेंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू -1, देखिए मैं लिख देता हूँ -1, और फिर बी माइनस सी का मतलब फिर से -1, और फिर सी माइनस ए, यानी कि 3 में से एक जाएगा तो 2। यार ये तो पॉजिटिव वैल्यू 2 आने लगी, तो मैंने सी कैसे लगा दिया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या।
अच्छा अच्छा, बी माइनस ए है शुरू में यार, ये +1 आएगा क्योंकि बी माइनस ए है ना यहाँ पे, बी माइनस ए का मतलब 2 - 1, तो ये -2 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब डी को भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सवाल आ गया, मैंने ऐसा सवाल एक बार और ऐसे दो दो सवाल कर चुका हूँ मैं इसमें, तो चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, फिर भी मैं बना देता हूँ। आपको बस ये देखना है कि ये किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे कि ये √5 का क्यूब है। √5 का क्यूब करेंगे तो 5 √5 आ जाएगा। और ये किसका क्यूब है, √2 का क्यूब है। तो √2y का होल क्यूब आप कर लो और √5x का होल क्यूब निकाल लो, और बीच में प्लस है तो प्लस। ये निकालेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे पहले a + b बनेगा, यानी कि √5 प्लस का, 1 मिनट, √5x और प्लस का √2y बनेगा, और इंटू का बनेगा कितना आपका ax² यानी कि एक जगह पर √5 है तो √5 का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, और माइनस का दोनों को गुना करते हैं तो √10 और xy, यही बनेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर। आप देखिए जरा कंपेयर करके कौन किसके बराबर आ रहा है, तो देखिए a किसके बराबर आ गया, √5 के, x का कोफिशिएंट से मैंने बराबर कर दिया। और आप b को चेक करेंगे तो x² का कोफिशिएंट है तो b 5 के बराबर आ जाएगा, और c xy का कोफिशिएंट है तो c किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के √10 के। और हमें तीनों का स्क्वायर जोड़ना है, तो आप बोलेंगे a² का मतलब √5 का स्क्वायर 5, b² का मतलब 5 का स्क्वायर 25, और c² का मतलब 10। तो ये कितना आ जाएगा, 25 और 5 30 और 10 40, यानी कि ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा 1 मिनट, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं यार, हिंदी में यहाँ पर तो प्लस दिया है लेकिन इंग्लिश में माइनस का c² दे दिया है। तो हमने 40 निकाला था, यहाँ पे 10, यहाँ पे हमने क्या निकाला था लास्ट में, 5 और प्लस का, 1 मिनट मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, 5 प्लस का 25, और हमने प्लस का 10 यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो अगर ये प्लस है हिंदी वाले के अनुसार तो 40 ही आंसर आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में यहाँ माइनस दे रखा है सवाल में, तो यहाँ माइनस अगर आप रखते हैं तो ये 20 आंसर आएगा, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर ए आएगा, और हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर डी आएगा। ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा क्या आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको ये दिया हुआ है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो कि इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं। अलग अलग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे जी कि अलग अलग करने के लिए देखिए ये बनेगा 3 × x² + 1 और बाई 3x, और माइनस का 7x/3x और = 6, इतना बनेगा। यहाँ से ये 3 कट जाएगा और यहाँ से x कट जाएगा। तो इस बात को मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख लो कि क्या बचेगा कटने के बाद। इसमें आपका बचेगा कितना, इसमें ये वाली वैल्यू बचेगी, और यहाँ पर 7/3 बचेगा। तो इस बात को मैं समझने के लिए बस एक बार लिख दिया था कि अलग अलग करने से मेरा मतलब क्या है, कि ये भाग अलग हो जाएगा और फिर 7x/3x ये भी अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इस बात को मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि ये अलग अलग करने के बाद बचेगा x² + 1/x² और माइनस का 7/3 = 6। अब इस बात को इसमें भी मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको भी, यानी कि x² x अलग और इसको अलग। तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि ये बन जाएगा इस बार x + 1/x, और = 60/3 को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये 6 + 7/3 बच जाएगा, यानी कि 6 × 3 = 18 और 7 25/3, इतना बन गया। अब देखिए हमें √x चाहिए और प्लस में चाहिए, तो हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। अगर दोनों तरफ माइनस का 2 करेंगे तो आपको पता है कि क्या होती है, स्क्वायर आधा होती जाती है, जो पावर होती है वो हाफ होती है, मैंने बोला था। जैसे यहाँ पर अब देखो 2 ऐड करें या 2 माइनस करें तो इसका पावर जितना भी होगा वो हाफ हो जाएगा। तो आप बोले हैं कि यहाँ पर पावर 1 है और अभी ये पावर कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और प्लस का ये भी पावर 1/2 बन जाएगा। तो पावर 1/2 का मतलब होता है रूट के अंदर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम यहाँ पर रूट में ही लिख देते हैं, पावर 1/2 नहीं लिखेंगे। तो इसका पावर अगर हाफ होगा तो 1/2 होगा, यानी कि ये √x बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 1/√x। और राइट साइड में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने लेफ्ट में भी 2 जोड़ा है, तो ये बन जाएगा 3 दूना 6, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31/3, और यही अपना आंसर है। और इसका रूट भी लेना पड़ेगा, ठीक है, रूट भी तो लेते हैं हम, ये तो आपको पता होगा। जैसे मान लो अगर आपको ये बोला जाता है कि x² + 1/x², और ये अगर आपके पास बराबर है 34 को, तो आपसे ये पूछा जाता है कि x + 1/x किसके बराबर होगा। तो हम बोलते कि अगर हमें प्लस में ही वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, और ये बन गया 36, तो 36 का वर्गमूल 6, तो इसका मान कितना आ जाता है 6, और पावर आधा हो जाता है तो 2 है, तो अब पावर 1 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 31/3 का वर्गमूल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अब अगले सवाल पर आते हैं। इसको हमने बोला था कि पहले रूट के बाहर आपको 2 रखना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। तो देखिए रूट यहाँ पर 3 है, इसके पहले हमें 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे,
5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 अंदर जाएगा एक्चुअली में, तो 25 बन जाएगा और 25 यहाँ 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2 रूट का 75, ठीक है। और इसका होल रूट और माइनस का 7 माइनस ये हो जाएगा 2 रूट, अंदर जो जाएगा तो 4 यहाँ 12 आ जाएगा। और ये बस यही तो वैल्यू बताना है। तो देखो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ लिख सकते हैं। मैंने ये बोला था कि दो प्रोडक्ट में आप तोड़ लो और इनको जोड़ करके कितना आ जाना चाहिए 28, या फिर घटा के भी आना चाहिए, तो आप बात बना सकते हैं। तो यहाँ जोड़ कर 28 भी आ जा रहा है और बीच में प्लस है सवाल में, यहाँ पर देखो यहाँ पर दोस्त प्लस है तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और रूट चढ़ाना है इनका, तो ये कितना बन जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और प्लस का रूट 3। और ये बन जाएगा कितना, इसको हम तोड़ सकते हैं 4 तियाँ 12 और 4 3 जोड़ करके ये 7 भी बन जाएगा। और सवाल में यहाँ माइनस है तो हम बीच में माइनस लगा देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस के साथ कितना, तो आप बोलेंगे कि माइनस का 4 का वर्गमूल 2 और माइनस माइनस प्लस का ये रूट 3। तो ये बच गया 5 और 2 7 और प्लस का 2 रूट 3। अच्छा सॉरी, 5 में से 2 घटेगा ना, यहाँ पे माइनस है, तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा 3 और प्लस का 2 रूट 3। तो ये 3 हो गया और प्लस 2 और रूट 3 की वैल्यू हो गई 1.732। यानी कि ये 3 प्लस 2 से गुना करेंगे तो ये 32 दूना 64 और 17 दूना 34 और यहाँ पर पॉइंट भी आएगा तो 3 3 6.464। तो 6.464 लगभग 6.5 के बराबर है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। यानी कि 6.5 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए दोस्त, ये जो अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा सवाल जब भी आपके नज़र के सामने आए तो आपको करना क्या है, पहला काम तो कि ऑप्शन पे ध्यान देना है। जैसे ऑप्शन में आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट इन दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन डिजिटल सम इनका अलग अलग है। यूनिट डिजिट अगर सेम है तो डिजिटल सम इनका अलग अलग है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन ए और सी में, ऑप्शन ए और सी में यहाँ पर डिजिटल सम तो सेम है लेकिन यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि यूनिट डिजिट उसके बाद लगा लेंगे अगर दो ऑप्शन सेम मिल गया तो हम अगर आप डीएस निकालते हैं तो डीएस में आपको पता है कि पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। तो आप बोलें कि यहाँ पर 6 4 10 है, 10 का मतलब डीएस 1 हो गया और 1 का पावर कुछ भी हो ये 1 ही रहेगा। फिर प्लस 5 4 9, 9 को तो हम लेते ही नहीं है तो जोड़ेंगे ही नहीं, और ये कितना बन गया 8 2 10 4 4 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये भी 1 आ गया। क्यों, और नीचे अगर आप चेक करते हैं ये 1 ही आएगा। अगर आप नीचे चेक कर सकते हैं तो ये इसका भी डिजिटल सम 1 आएगा, क्योंकि ये सेम ही है। ऊपर और नीचे ये सेम बात है, देखो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह गई, फिर डिजिटल सम निकालने की भी ज़रूरत नहीं रह गई। ऊपर और नीचे ये सेम ही लिखा गया है। देखो ऊपर ये 46 है, पॉइंट को तो आप छोड़ लो, 46 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 4 10 1 हो जाएगा। और 5 4 9 को इसको हम जोड़ेंगे नहीं, और इसका डिजिटल सम कितना आ गया था, इसका भी 1 आ गया था। नीचे से फिर से 46 है तो इसका डिजिटल सम 1, और प्लस 5 4 9 को लेते नहीं और इसका फिर से 1 आ गया, यानी कि 2/2 आ गया, तो ये कट के 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करो जरा, तो ये बन जाएगा 4 2 6 4 10 2 12, यानी कि 3 हो गया। ये आप बोलें कि 5 4 9 8 2 10, ये 1 बन रहा है। यहाँ पर आप बोलेंगे 5 4 9, ये तो 4 बन गया, तो ये होगा नहीं, और ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले वाले के सेम ही है। तो ऑप्शन बी में डिजिटल सम आ रहा है एक, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। तो देखिए डिजिटल सम से कितना क्विकली हमने कर दिया और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू आपसे पूछी है, न कि अधिकतम ये जो संभव मान पूछ रहा है आपसे, यानी कि पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है या नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है कि किसके सबसे ज़्यादा करीब होगा, या लगभग मान जो पूछता है वैसा कुछ नहीं केस है। तो हमने डिजिटल सम अप्लाई कर दिया। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सवाल नंबर 135 जैसा है, तो आप उसके जैसा कर सकते हैं। मैं ज़रा फास्ट करके दिखाता हूँ, आपको करना है और आराम से। तो आप 135 नंबर सवाल पहले देखिए, अगर आपको ये सवाल ना समझ में आए तो। हमने बोला था बस कि ये है ए क्यूब, ये है बी क्यूब, और इसको सी क्यूब बना लो अगर, और ये 3abc के फॉर्म में है, तो ऐसे केस में a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो हम बोले कि a की जगह पर ये लिख लेंगे 5x और माइनस का 3, बी की जगह पर हम लिख लेंगे 2x और प्लस का 5, और सी के जगह पर देखो ये 27 3 का क्यूब है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 तियाँ 12 और माइनस का 3 तियाँ 9 और x, और ये बराबर होगा 0 के। यहाँ से देखो 5x और 2x 7x, और 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये माइनस का 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये 5 और ये 12, 5 17 में से 3 जाएगा तो प्लस का 14 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई तो हमें ये वैल्यू बतानी है, तो 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि ऑप्शन सी कहाँ क्या है यहाँ पर सही उत्तर है, और यहाँ पर 15 जो है वो हमारा सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको ये रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को एक बार हम सीधा करके लिखते हैं। ये कितना है, तो आप बोलेंगे ये इतना है, इतना से मतलब कितना, तो दिस इज 5x
और थोड़ा साफ लिखूँगा इस बार। तो ये हो गया आपका 5x और प्लस का 2y और अपोन में 10x और प्लस का 3y, ये बराबर है किसके? तो आप बोलेंगे कि ये बराबर है 5/9 की। यहाँ से आपको x बाई वाई रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो हम तिरछा गुणा करते हैं। 9 पचे 45 x और 10 पचे 50 यानी कि 5 आ गया। एक्चुअली में ये 5x आ रहा है, ठीक है। तो x वाला तो y के पास चला जाएगा और y वाला x के पास आता है, तो y वाला निकालिए। तो ये 5 3 15y ऐसे आ रहा है और ये 9 दूना 18, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3, तो 3/5 आ गया x और y का रेशियो। अब यही आपको इसमें पुट कर देना है। तो देखिए अगर ऊपर वाले की आप बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3, तो 3 3 9 दूना 18 और प्लस y की वैल्यू 5, तो 5 पचे 25 3 75 और नीचे वाली भी कुछ आएगी। अगर ऊपर वाले को आप जोड़ते हैं तो 8 5 13 7 1 8 1 9 93 आ गया, और 93 31 का मल्टीपल है, तो हम ये बोल दिए कि ऑप्शन बी सही है। क्योंकि 93 को अगर आप काटेंगे तो 31 ही आ सकता है, उसके बाद 31 तो कटेगा ही नहीं। यानी कि आंसर में या तो 93 होना चाहिए या 31 होना चाहिए, तो 31 है आंसर में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आप नीचे वाले भी कैलकुलेट करके और काट पीट के आंसर ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये देखिए अगला सवाल। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बतानी है। बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमें परिमेकरण करना पड़ेगा। तो ऊपर है हमारे पास 2√10 और अंदर जो वैल्यू दी हुई है नीचे हमारे पास ये है √5 और प्लस का √2 और माइनस का √7, ठीक है। तो इसको हम गुणा करा लेते हैं। देखिए -√7 है तो हम +√7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ऊपर हो जाएगा √5 और प्लस का √2, ठीक है। ये √2 है हमारे पास और माइनस का कितना है √7, तो ये प्लस का √7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे यही बात आ जाएगी √5 प्लस √2 और प्लस का √7। तो पहले टर्म को मैं लिख रहा हूँ कि ये कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि पहला टर्म हमारे पास कितना बन जा रहा है। चलो दूसरा वाला भी लिख देते हैं। आप कहोगे कि दूसरा वाला भी लिख ही लो। तो माइनस कितना है, ये हमारे पास है रूट के अंदर, तो रूट पहले लगा लेते हैं एक बड़ा सा, और अंदर क्या है हमारे पास √5 प्लस 2। तो देखिए इस बात को लिखूं या ना लिखूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। देखो ये लिखने से मुझे ऑड लग रहा है, ठीक है। आदत ऐसी बुरी आदत लग जाएगी लिखने की, तो हम लिख नहीं रहे हैं। एक ही बार इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये आप बोलें कि ऊपर 2√10 है तो ऊपर 2√10 तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू में नीचे माइनस वाला है तो ऊपर ये प्लस वाला आ जाएगा √5। देखिए मैं प्लस वाला एक ही बार लिख देता हूँ। √5 प्लस का √2 और माइनस का √7 है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का √7 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा देखिए इसका स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस √2 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो 5 प्लस √2 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो 5 और 2 7 और प्लस का 2√10 आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और माइनस ये कितना हो गया, इसका भी हम ऊपर होल स्क्वायर करेंगे। तो ये देखो नीचे नीचे है √5 प्लस 2, तो √5 माइनस 2 से गुना करेंगे तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा उसका, तो रूट से बाहर आ जाएगा √5 माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 में से 2 का स्क्वायर 4 घटेगा तो 1 और माइनस का ये 3 आ गया और ऊपर आ जाएगा √7 और प्लस का 2 और नीचे आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो यहाँ से ये वैल्यू कट गई और आप देखें कि यहाँ से ये प्लस माइनस 7 कट गया और √10 से √10 कट गया, तो ऊपर बचा हमारे पास √5 प्लस का √2 और प्लस का √7 और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 5 और प्लस का 2 और ये बच गया माइनस का 7, एक मिनट, माइनस का √7 और माइनस का 2। तो यहाँ से आप बोलेंगे दोस्त कि देखिए -2 से +2 कट गया, √7 से √7 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास केवल एक √2 बच गया। तो √2 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल हमारे पास ये पूछ लिया, क्या पूछा है आपसे कि x³ + y³ + z³ बराबर क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अगर हम बाई फार्मूला बात करें, पहला देखिए तो फार्मूला से ही चलेंगे, लेकिन बाद में हम कुछ करामाती काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि ये फार्मूला जो इसका जनरल फार्मूला होता है, दिस इज x³ + y³ + z³ और माइनस का ये 3xyz, ठीक है, और बराबर होता है x + y + z, ठीक है। और अंदर हमारे पास होता है कितना, x² + y² + z² और माइनस का मैं के लिख देता हूँ, और के किसे लिख रहा हूँ, XY YZ और ZX को। ये होता है एक्चुअली में वैल्यू। अब यहाँ पर आप जरा अगर वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो आप बोलें कि हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है, इस वाले की, ठीक है। और ये माइनस का 3xyz यानी कि कितना हो जाएगा,
3 गुणा में 10, तो ये प्लस का बन जाएगा हमारे पास एक्चुअली में, क्योंकि -10 दिया है तो ये बन जाएगा प्लस का कितना, 10 या 30। और राइट साइड में ये वैल्यू किसके बराबर है, तो हम ये कहें कि ये वैल्यू है 6 के बराबर। और यहाँ पर भी कुछ आएगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं दोस्त कि ये 6 का मल्टीपल है, RHS वाला क्या है, 6 का मल्टीपल है, और LHS में क्या है आपका प्लस का 30 है, और प्लस जो हमें निकालना है वो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 30 जोड़ दें तो आंसर 6 से कट जाना चाहिए। आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आंसर हमारा 6 का मल्टीपल होगा दोस्त, पहले ही मैं बात बता देता हूँ। 6 का मल्टीपल कब, जब 30 उसमें ऐड कर दें तब। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पर प्लस की 30 आ गई है, और यहाँ पर अभी हमारे पास 6 इंटू समथिंग बचा है। तो हम ये, अच्छा देखो, प्लस की 30 अगर आ गई तो इस 30 में भी 6 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल आंसर आप 30 जोड़ो या ना जोड़ो, क्योंकि 30 खुद 6 का मल्टीपल है। तो 6 के मल्टीपल में आप 6 का मल्टीपल जोड़ो या ना जोड़ो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट 6 का मल्टीपल चेक कर लो। तो 6 का मल्टीपल देखो, ये तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ये भी नहीं होगा, लास्ट में 7 है, और ये 3 और 1 4 है, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं होगा, और 132 हो जाएगा। ठीक है, 22 छक 132 होता है, तो 132 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है। बाकी आप फार्मूला वगैरह से इसको लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि आंसर 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ही 6 आ जा रही है, और अगर ये 6 है तो ओवर और RHS तो 6 का मल्टीपल है, लेकिन LHS में 30 जोड़ना है आपको, तो आप 30 जोड़ के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लो 6 से 12 अपना कटता है, अब अगर इसमें आप 30 जोड़ोगे तो बताओ जो आएगा क्या वो 6 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आप जो जोड़ रहे हैं दोस्त, ये जो 30 जोड़ रहे हैं ये खुद 6 का मल्टीपल है। तो किसी मल्टीपल में अगर वापस से कोई मल्टीपल जोड़ेंगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। सम में जब भी आप सम जोड़ते हैं तो सम ही आ जाता है, क्योंकि वो दोनों ही 2 का मल्टीपल है। एक सम है जैसे 2, और इसमें आप 10 जोड़ते हैं तो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो जोड़ने पर वापस जो आंसर आएगा वो भी तो 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो सम ही आएगा, सीधा बात है। तो यही बात यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर 6 का मल्टीपल है तो आंसर 6 का मल्टीपल आएगा, विच इज ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल पर आते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि चलो पहले सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी दी हुई, वाई की भी दी हुई है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बतानी है। तो ये 18 का सवाल है, 18 मेंस का, और कुछ ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिए क्या करेंगे। एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कि ये 6 टाइम्स ऑफ है, या अंदर 6 लिखा है किसका, तो आप बोलेंगे कि ये 27 का। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, तो आप ये बोलेंगे कि ये तो √3 के बराबर आएगा। देखो, अगर केवल 27 होता दोस्त और अंदर यहाँ पे 3 होता तो वैल्यू 3 के बराबर आ जाती, लेकिन यहाँ अगर 6 है और अंदर 27 है तो हम √3 का क्यूब लिख सकते हैं अंदर, √3 का पावर 6, √3 का पावर 6 करेंगे तो ये 27 बन जाएगा, तो यहाँ से हम √3 आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ये कहा दोस्त कि एक्स की वैल्यू पहले तो √3 आ गई इसके लिए, और माइनस का ये है 6 का 24 और 3 27/4, 24 और 3 27/4, तो 27 कितना होता है 3√3, और नीचे 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, यही होगा। अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो 2√3 में से 3√3 घटेगा, तो ये माइनस का √3 और बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब वाई की वैल्यू निकालिए जरा, तो आप बोलेंगे कि वाई की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 45 को हम 9×5 = 45 यानी कि 3√5 लिख सकते हैं, और प्लस 605 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 605। तो आप बोलें कि 605 किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12×5 = 60, और एक बार में, यानी कि 121 गुना में 5 लिख सकते हैं क्या, 121 गुना 5 यानी कि ये 11√5 हो गया, और प्लस का 245 अगर 5 से भाग लगाते हैं तो 5 चौके 20 और 5 9 45, 49 से कट रहा है, 49 से 5 बार में, तो ये 49 का वर्गमूल 7√5 हो गया, और नीचे आपका आ गया 80 को 16×5 = 80 बोल सकते हैं, तो 4√5, और प्लस का ये 5√5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि √5 सब में कॉमन है, तो √5 को आप काट ही लीजिए, तो ऊपर बचेगा कितना 11 और 3 14 और 7 21, और बटा 5 और 4 9, यानी कि ये आ गया 7×3 = 21/3। अब हमें a² प्लस b² बताना है, तो वो हम इजीली बता सकते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर यानी कि 3/4 आ गया, और प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 7×7 = 49/3 × 9। इनको आपको जोड़ना है, तो आप जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, 9 और 4 का एलसीएम 18 आ जाएगा, नहीं 36 आ जाएगा, नीचे 36 आएगा, तो नीचे हम 36 ले लेते हैं, और ऊपर हो जाएगा 9×3 = 27, और प्लस ये 4×9 = 36 का 6, और 4×4 = 16, और 3×19, तो ये 7×6 = 13, यानी कि ऊपर लास्ट में 3 आएगा, ऑप्शन डी सही हो गया। आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 223, तो 223/36 अपना आंसर हो रहा है। मैंने डायरेक्ट यूनिट डिजिट मिला लीजिए तो लास्ट में 3 आ गया, और ये अपना आंसर है।
तो ये अंतिम सवाल था अलजेब्रा की, और यहाँ पर अलजेब्रा पूरा ख़त्म हो गया। कई दिनों से मैं बोल रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था, लेकिन आज फाइनली हमने ख़त्म कर दिया। तो आपको कैसी लगी ये अलजेब्रा की पूरी सीरीज? पार्ट 6 तक ख़त्म हुई है, और आगे चलकर मैं आशा करता हूँ कि आपको एक लंबी वीडियो, कंबाइंड वीडियो मिल जाएगी, जिसमें 6 पार्ट पूरे के पूरे एक साथ कंबाइंड होंगे, यानी कि पार्ट 1 2 3 4 5 6 सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। 6-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और आप एक ही साथ देख पाएंगे सबको। फिलहाल जो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।